हमारे शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार का बांध अब फूटा है। मैं बांध पर गया, लोगों से मिला, जिनकी ज़मीन, जिनकी फसल, जिनके मकान सब चौपट हुए हैं। ये उदाहरण अपने प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी है, इसका एक उदाहरण है। मैं मुख्यमंत्री था और मैंने कार्रवाई शुरू करी थी ई टेंडरिंग के बारे में। ये कार्रवाई चल रही थी। इसमें जैसे जीतू पटवारी जी ने आपको जानकारी दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर जो समझने की बात है, आज किस प्रकार से बाढ़ आई हुई है मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है, भ्रष्टाचार की दीमक लगी है और इससे हर वर्ग, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। ये भ्रष्टाचार का पैसा हमारे नौजवानों के भविष्य को प्रभावित करता है। ये हमारा भ्रष्टाचार जो हो रहा है हर चीज में, हर ठेके में, जब तक सौदा ना होए, जब तक भ्रष्टाचार ना होए, वो सौदा कंप्लीट नहीं होता। इतनी सारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं क्योंकि दलाली का सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। ये आज परिस्थिति पूरे प्रदेश की है। मैंने आज देख के ताज्जुब हुआ डैम को, और आप में से अगर कोई गए हैं, किस तरह मिट्टी का डैम, पता नहीं ऐसे कितने डैम मध्य प्रदेश में बने हैं। हमारे पुल, अभी हाल में ही पुल बह गए, और ये पहली बरसात थी इस डैम की, ये कारम डैम की पहली बरसात थी जहां ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। हमारे धार के 12 गांव, हमारे महेश्वर के 8 गांव और 100% आदिवासी ये प्रभावित हुए हैं। इनकी जमीन, इनका घर, और जो जमीन केवल फसल नहीं गई, ये तो जमीन भी गई। वहाँ पत्थर आए, मिट्टी सब गई, बह गई। अब ये जिंदगी भर के लिए यहाँ खेती नहीं कर सकते, और ये एहसास नहीं हो रहा क्योंकि शिवराज जी और उनके पूरे सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट जानती है कि 14 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये इसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। फौरन FIR लगाना था। आप सबने देखी कैसे मिट्टी का डैम बना है। इसमें तो कोई कसर बची थी। जो ठेकेदार हैं और जिसको प्राइम ठेकेदार बनाया दिल्ली वाली कंपनी को, ये समझौते के साथ बनाया। मुझे कहा गया कि मुख्यमंत्री नहीं आए, वो तो आके झंडा फहराएंगे, भ्रष्टाचार का झंडा फहराएंगे। उन्होंने तिरंगे को भी भ्रष्टाचार का झंडा बना लिया। इंदौर में रहते हुए नहीं आए। हाँ, मुझे कहा गया इंदौर में रहते हुए भी नहीं आए, प्रभावित हुए। उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा। अधिकारी से बात करी, वो कहता है हम सर्वे कर रहे हैं। जब आंखों से दिख रहा है आपको, किस बात का सर्वे कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए सर्वे कर रहे हैं? कहते हैं फसल के लिए। मैंने कहा जो जमीन गई, कहता है उसका तो हम जानते नहीं। आज तो जिंदगी भर के लिए हमारे किसानों की जो ज़मीन गई है, उसका मुआवजा जो 4 गुना मिलना है, वो मिलना चाहिए। जो मकान गिरे हैं, जो मकान बह गए हैं, जो फसल गई है, इस सब का मुआवजा एक सीमित समय में दें। बाढ़ आई थी नीमच और मंदसौर में, पूछेगा नीमच के लोगों से, मैं वहाँ गया था, हफ्ते भर में मुआवजा मिला। पर ये कहेंगे हमें तो फाइल पहले बनानी है। ये फाइल नहीं बनानी, इसमें भी ये तरकीब निकालेंगे कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है। बांध फोड़ने में भ्रष्टाचार, हर चीज में इनका भ्रष्टाचार होगा। चलिए बोलिए। बीजेपी ने आज आरोप लगाया है कि 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, उसी समय ये काम चालू हुआ था। इन्होंने टेंडर दिया। टेंडर किसको दिया, कब दिया? जीतू बताना, ये टेंडर कब दिया? ये 2018 ऐसा है कि 2016 की टेंडर की प्रक्रिया हुई। 100 करोड़ का टेंडर की DPR बनी। 304 करोड़ का टेंडर का 2018 में फिर से कीमत बढ़ा के फिर से चालू किया। ये कांग्रेस की सरकार में हुआ। ये ई टेंडरिंग की जांच हुई, गिरफ्तार हुए पांडे जी, ये हुआ कांग्रेस की सरकार में। जैसे ही बीजेपी की फिर सरकार बनी, तब इसका काम चालू हुआ। और जिस तरीके से
ये एक बांध नहीं है, ऐसे कई बांध हैं। इनके प्रश्न के उत्तर में इनने जिनने स्वीकार किया, मैंने एक प्रश्न लगाया था कि पीएचई के और सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारी भ्रष्ट हैं जिन पे जांच चल रही है। तो 70% कर्मचारी अधिकारी जिस विभागों के भ्रष्ट हो, मंत्री ईमानदार कैसे हो सकता है? सरकार ईमानदार कैसे हो सकती है? आरोप लगाने से पहले जांच तो करवा लेते, पीड़ित दंडित तो कर देते। वही तो अधिकारी है। एक बीजेपी नेता का भाई तो अभी इसका मुख्य अधिकारी बना बैठा है, जिसका रिटायरमेंट हो गया। उसको देखिए कैसे मिट्टी का डैम बना है। इसमें तो कोई कसर बची थी? जो ठेकेदार हैं और जिसको प्राइम ठेकेदार बनाया दिल्ली वाली कंपनी को, ये समझौते के साथ बनाया कि उसके बाद ये जिस कंपनी सारथी कंपनी है उसको दिया जाएगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है जो आप सबने देखा है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? और अगर हम गिनना शुरू करें, इन्होंने नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण का भ्रष्टाचार, ई टेंडर का भ्रष्टाचार, हम कितनी गिनती करें? ये अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, आयुष्मान, सब में भ्रष्टाचार। आज पंचायत से लेके मंत्रालय तक ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी है। आज सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की भविष्य की है। इसीलिए मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा। मैंने जब बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करी है, सब कहते हैं मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, कुछ चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। अगर निवेश नहीं आएगा, नौजवानों के भविष्य क्या होगा? मैं तो कहता हूँ हमेशा कि नौजवानों का भविष्य हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये नई पीढ़ी की अपनी सोच है, उनकी अपनी तड़फ है। और जब तक ये नई पीढ़ी का जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहे तो कैसा निर्माण मध्य प्रदेश का होगा? पर बीजेपी ने भी, मैं मानता हूं कि समझ लिया है कि 14 महीनों बाद इनकी सरकार नहीं रहनी। अभी जो समेट लो, लपेट लो, कर लो। अभी जो हाल में जनपद, जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, मेयर के चुनाव हुए, इसमें किस प्रकार के पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया गया, ये इस जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में किस तरह पुलिस, पैसा और प्रशासन का दबाव। क्योंकि अगर इनके साथ जनमत होता, इनको पुलिस, पैसे और प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज आप खरीद सकते हैं किसी का वोट। एक तो पार्षद मेरे पास आया था, इसका भी मैं खुलासा करना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं, मैं वोट तो दूंगा बीजेपी को, पर मैं रहूँगा कांग्रेस में। वो उनकी वोट खरीद सकते हैं, पर उनका दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते। जुलाई अगस्त और क्या आपने और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरी जांच होए, FIR होए, गिरफ्तारी होए, सबको मुआवजा मिले। मुआवजा केवल फसल का नहीं, उनकी जो हमेशा के लिए ज़मीन गई है, उनके मकानों का लिए, और इनको सीमित समय में 4 गुना मुआवजा, जो कांग्रेस सरकार ने मुआवजा का नियम बनाया था, 4 गुना मुआवजा दिया जाए। आपकी जांच कमेटी बनाई गई थी, उस जांच कमेटी ने आपको क्या? यही तो हम बढ़ रहे हैं। जांच कमेटी की तो रिपोर्ट है जो हमने कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस अब क्या करेगी? बिल्कुल हमारी सरकार आएगी, हम इनको जो कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, हम करेंगे। आज तक इन्होंने FIR, जो डैम दिख रहा है मिट्टी का, पहली चीज इनको FIR लॉन्च करनी थी, गिरफ्तार करना था। एक प्रश्न हो रहा है, बीजेपी कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति करती है, क्या भ्रष्टाचार को ओपन करना ये राजनीति है कांग्रेस की? ये राजनीति क्या है? अगर डैम फूटा इसमें राजनीति है? या अगर बीजेपी को ये राजनीति दिखती है तो बड़े दुख की बात है। उनकी राजनीति की नींव भ्रष्टाचार है। और हमने तो शुरू किया था, माफिया के खिलाफ मुहिम चालू किया था, हमने मिलावट शुद्ध का युद्ध शुरू किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से ना हो, ये मेरा प्रयास था। लोगों को विश्वास होए, मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा तभी तो निवेश आएगा।
ये हमने शुरुआत करी थी और ई टेंडरिंग में मैंने जांच आगे बढ़ाई थी। पर 15 महीने हमारी सरकार रही, जिसमें 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीने में जो हो सकता था, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय पूरे प्रदेश को दिया। जवाब में तो कह देते हैं ये जवाब आगे दिया जाएगा, जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं। बीजेपी तो हर चीज़ पर अपना इवेंट बनाती है, कलाकारी में तो उनमें कोई कमी है नहीं। मैं तो शिवराज सिंह को कहता हूँ उनका खाना तभी हजम होता है जब वो दिन भर पूरे कलाकारी करें, नहीं तो उनका खाना ही नहीं हजम होता। कल मंत्री यहाँ रहे, नाटक, नौटंकी, कलाकारी, इवेंट बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। यही इनके 18 साल का इतिहास है कि ध्यान मोड़ो, ऐसा इवेंट करो, मीडिया में कहो कि हमने ये बचा लिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, उसकी बात नहीं करेंगे, बचा लिया। तब जब बह जाए सब, तब बोलो मैं काट रहे हैं, और ये बड़ी उपलब्धि है उनकी। ये मिट्टी का डैम क्या आपको लगता है आपकी टेक्निकल टीम ये 100 करोड़ का है? ये फसल गई है, इस सब का मुआवजा एक सीमित समय में दें। बाढ़ आई थी नीमच और मंदसौर में, पूछेगा नीमच के लोगों से, मैं वहाँ गया था, हफ्ते भर में मुआवजा मिला। पर ये कहेंगे हमें तो फाइल पहले बनानी है, ये फाइल नहीं बनानी, इसमें भी ये तरकीब निकालेंगे कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है। बांध फोड़ने में भ्रष्टाचार, हर चीज में इनका भ्रष्टाचार होगा। चलिए बोलिए। बीजेपी ने आज आरोप लगाया है कि 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, उसी समय ये काम चालू हुआ था। इन्होंने टेंडर दिया, टेंडर किसको दिया, कब दिया, जीतू बताना, ये टेंडर कब दिया? ये 2018 ऐसा है कि 2016 की टेंडर की प्रक्रिया हुई, 100 करोड़ का टेंडर की डीपीआर बनी, 304 करोड़ का टेंडर का 2018 में फिर से कीमत बढ़ा के फिर से चालू किया। ये कांग्रेस की सरकार में हुआ। ये ई टेंडरिंग की जांच हुई, गिरफ्तार हुए पांडे जी, ये हुआ कांग्रेस की सरकार में। जैसे ही बीजेपी की फिर सरकार बनी तब इसका काम चालू हुआ। और जिस तरीके से ये एक बांध नहीं है, ऐसे कई बांध हैं। इनके प्रश्न के उत्तर में इनने जिनने स्वीकार किया, मैंने एक प्रश्न लगाया था कि पीएचई के और सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारी भ्रष्ट हैं जिन पे जांच चल रही है, तो 70% कर्मचारी अधिकारी जिस विभागों के भ्रष्ट हो, मंत्री ईमानदार कैसे हो सकता है, सरकार ईमानदार कैसे हो सकती है? आरोप लगाने से पहले जांच तो करवा लेते, पीड़ित दंडित तो कर देते, वही तो अधिकारी है। एक बीजेपी नेता का भाई तो अभी इसका मुख्य अधिकारी बना बैठा है, जिसका रिटायरमेंट हो गया, उसको फिर 4 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। क्यों? पार्टनर है वो। तो ये जांच का विषय है आप लोगों के लिए। और पूछो। जुलाई अगस्त और क्या पाया आपने और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरी जांच होए, एफआईआर होए, गिरफ्तारी होए, सबको मुआवजा मिले। मुआवजा केवल फसल का नहीं, उनकी जो हमेशा के लिए ज़मीन गई है, उनके मकानों का लिए, और इनको सीमित समय में 4 गुना मुआवजा, जो कांग्रेस सरकार ने मुआवजा का नियम बनाया था, 4 गुना मुआवजा दिया जाए। आपकी जांच कमेटी बनाई गई थी, उस जांच कमेटी ने आपको क्या? यही तो हम पढ़ रहे हैं, वही तो जांच रिपोर्ट कमेटी, है, जांच कमेटी ये तो रिपोर्ट है जो हमने कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? ये अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस अब क्या करेगी? बिल्कुल हमारी सरकार आएगी, हम इनको जो कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, हम करें।